देखिए पिछले लेक्चर में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन बताया, इसलिए मैं इसे एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए कहता है कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क कितना, इसका 96 हो जाएगा एलसीएम, तो इसकी क्षमता 4 और इसकी कितनी 3। ठीक है, तो कहता है कि लेकिन ये समाप्ति से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बेसिक से आप इसको अब खुद से ट्राई करेंगे और मैं वही रूल बताऊंगा जिससे आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक में पिछले वीडियो में मैंने बताया। ठीक है, आप बेसिक से ट्राई करो, मैं जल्द वाला प्रोसेस देखता हूँ। कहता है कि दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन ये समाप्ति से 4 दिन पहले छोड़ देता है। क्या बताया था हमने आपको कि जो काम छोड़ता है ना, उस जो जितना दिन पहले काम छोड़ता है हम उससे उतना दिन काम करवा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 96 काम है और ये क्या कर रहा है कि ये 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो क्या करेंगे कि इसमें जोड़ देंगे। तो ये 4 दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 4 गुना 4 16 काम, मतलब टोटल काम 96 प्लस 16 मतलब कितना आ गया 112। कितना काम आ गया 112। तो काम होने में समय कितना लग जाएगा, 4 और 3 7, तो काम पूरा में समय बराबर काम है 112 और 7 16 7 112, 16 दिन आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कि अगर मान के चलिए कि इसी में क्या कह देता कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 32 दिन में करता है, सी को भी दे देता, तो सेम प्रोसेस में लेते। ठीक है, कितना भी दे देगा तो हम जो छोड़ेगा, जितना दिन पहले जो छोड़ेगा हम उससे उतना दिन काम करवा लेंगे। ठीक है, और उसको वो जो काम दिया होगा उसमें जोड़ लेंगे और फिर बड़ी आसानी से हम उसके समय को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ए किसी काम को मान के चलिए 24 दिनों में कर रहा है, बी 32 दिनों में, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कहता है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन और सी उसको 60 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है। ठीक है, कहता है कि तीनों काम शुरू करते हैं लेकिन ये जो है काम समाप्ति से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए अब क्या करता है कि पूछ रहा है कि काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए पहले आप काम निकाल लीजिए। ए 36, बी 45, सी कितना 60, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 180। तो इसकी इफिशियंसी 5, इसकी 4 और इसकी कितनी 3। ठीक है, तो कौन काम छोड़ रहा है, ये समाप्ति से 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 180 में जो काम छोड़ता है अगर वह 4 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो कितना और काम कर देता, तो एक दिन में वो 5 काम करता है, 4 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 4 5 6 20 काम और कर देता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम काम को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और टोटल क्या 5 4 9 और 3 और 200 वाला डेटा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए इसको। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी उसे 24 दिनों में और सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि ए कितने दिनों में 20 में, बी कितने में 24 में, सी कितने में 30 में, टोटल वर्क कितना 120। तो इसका हो जाएगा +6, इसकी इफिशियंसी +5 और इसकी 4 जाएगी। अब बताइए कह रहा है कि एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, अब क्या कर रहा है, एक काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ रहा है। ठीक है, बताइए क्या करते हैं, करते हैं कि टोटल जो वर्क है उसमें
देखिए ए समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ता है, अगर वह काम नहीं छोड़ता तो 5 दिन और अगर काम करता तो कितना काम कर देता, 6 काम एक दिन में करता है, 5 दिन और कर देता तो कितना काम करता, 30। तो क्या करेंगे कि जो काम समाप्ति से जितना दिन पहले छोड़ेगा ना, उसको क्या करेंगे कि उतना दिन काम करवा लेंगे। ठीक है, तो हम काम को करवा लेंगे कितना दिन, 5 दिन। तो एक दिन में 5 तो 6 5 30, टोटल काम कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 150 हो गया। आप देखिए तो काम समाप्ति में लगा समय क्या हो जाएगा, इसमें बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 150 और 4 6 5 11 4 15, 15 हो जाएगा। तो 10 टीच लग जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात मैं जो अभी आपको बताऊंगा उस पर आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसा कैसा टाइप हमने पढ़ लिया, एक पढ़ लिया जिसमें कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, एक पढ़ा जिसमें काम समाप्ति से पहले छोड़ दिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे हम, ठीक है, जिसमें एक ही प्रश्न में कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ता है और कोई जो होता है वो पहले छोड़ देता है। कोई क्या करेगा, कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ेगा और कोई क्या करेगा, पहले छोड़ देगा। अच्छा ये बात मुझे आप बताइए कि जब हम उस टाइप के पढ़ रहे थे कि कुछ दिन काम करने के बाद कोई छोड़ता था तो क्या करते थे, काम टोटल काम में से वो जो काम कर देता था उसको घटा लेते थे। जैसे मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा वो सेम टाइप का होगा। ठीक है, आप यहाँ नहीं समझेंगे तो वहाँ नहीं समझ पाएंगे। देखिए ऐसा कहते हैं कि मानिए कि ए करता था 10 दिन में, बी करता था 5 दिन में, टोटल काम 10 होता था, इसकी एफिशिएंसी 1 होती थी, इसकी 2 होती थी। हम क्या करते थे कि कहते थे कि ए 2 दिन के बाद को छोड़ दिया, ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया। तो बताइए कि क्या करते थे, तो ए 2 दिन के बाद छोड़ देता था तो काम होने में कितना टाइम चाहे बी कितना टाइम लगा, तो क्या करते थे, टोटल काम में से ये जितना दिन बाद छोड़ा है उस काम को घटा देते थे। हाँ कि ना, 10 काम था, ठीक है, और 2 दिन में ए कितना करेगा, 2 काम कर दिया, 2 दिन में ए कितना किया, 2 काम कर दिया, तो घटा ही तो देते थे काम। याद आया? तो एक चीज आप समझ गए। ठीक है, मेरे कहने का भावार्थ यही है कि अगर कुछ दिन बाद वाला रहेगा, कुछ दिन बाद के कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ता है तो उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टोटल काम में से माइनस करते हैं। और अगर कुछ दिन काम समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई छोड़ दे तो उसमें क्या करते हैं, काम में प्लस। अभी तुरंत हमने सवालों में देखा है कि जितना दिन छोड़ता है उसके उतने दिन का काम पूरे काम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाद में कुछ दिन काम करने के बाद रहेगा तो टोटल वर्क में से उसको घटा लेंगे, और पहले रहेगा तो टोटल वर्क में उसको क्या करेंगे, उस उतने दिन के काम को जोड़ देंगे। अभी आपको तुरंत समझ में आएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ उसके बाद। बस 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप में मूव कर जाएंगे। देखिए कह रहा है देखिए क्वेश्चन कीजिए कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 24 दिनों में। ठीक है, कहता है कि सी उस काम को 30 दिनों में करता है, कितने दिनों में, 30 दिनों में। कहता है ए प्लस बी, ए और बी जो था, ए प्लस बी 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, 4 दिन पहले काम छोड़ा। ठीक है, तो आपको बताना है, अब आपको बताना है कि काम कितने दिनों में होगा, काम कितने समय में पूरा होगा। और मैं फिर से आपको रिमाइंडर करा दूं कि देखिए कुछ दिन काम करके अगर छोड़ता है तो बाद वाला में क्या करते हैं कि टोटल काम में से माइनस कर देंगे, और पहले वाला रहता है तो क्या करते हैं, टोटल काम में क्या करेंगे, जो छोड़ा है, जितना दिन पहले छोड़ा है
उतना दिन का काम उसका लेकर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ 120 आ जाएगा। तो इसकी क्षमता +6, इसकी क्षमता +5 और इसकी क्षमता 4। अब बताइए कि ए और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है। ए और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 5, बी की कितनी 4, तो दोनों की मिली हुई 6, ए की 6 और बी की कितनी 5, तो दोनों की मिली हुई क्षमता कितनी 11। और क्या किया कि 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ए + बी से हम 4 दिन काम करा लें कि नहीं करा लें। तो टोटल वर्क हमारा 120। देखिए यहाँ है ना पहले वाला हम प्लस करते हैं, जितना दिन पहले वो तो प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे क्या, तो कितना, तो 120 है और उसमें कितना, तो ए + बी एक दिन में 11 काम कर देंगे। तो 4 दिन में कितना, तो 44 काम, ठीक है। क्योंकि अगर यह 4 दिन पहले नहीं छोड़ते तो एक दिन में 11 काम करते हैं, 4 दिन में और कितना काम कर देते, 44 काम कर देते। तो कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे 164 और बट्टा में कहता है पूरा काम कितना समय में, तो 6 5 11 4 15, 164 बट्टा 15, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आप समझ रहे हैं कि बाद वाला रहेगा तो टोटल काम में से माइनस, और अगर पहले वाला रहेगा तो जितना दिन पहले छोड़ेगा उसका उतना दिन काम लेकर टोटल में प्लस कर देंगे, ठीक है। पहले में प्लस, बाद में माइनस। देखिए अब दोनों को मिला के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे। देखिए कह रहा है कि ये किसी काम को 20 दिन में, ये क्या कर रहा है, ये किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में। ये किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। बी उसी काम को कर रहा है 24 दिनों में, और सी उसी काम को कर रहा है 30 दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन आप समझिएगा आराम से। कहता है ए ने समाप्ति से 5 दिन पूर्व तथा बी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ा। अब देखिए मिक्स वाला आ गया, ए समाप्ति से 4 दिन पहले, ए समाप्ति से 4 दिन पहले, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि काम कितने समय में होगा, काम कितने समय में होगा, ठीक है। तो यहाँ समय काम कितने समय में होगा, क्या करेंगे, पहले आप क्या कीजिए, वर्क निकालेंगे, 120 हो जाएगा, इसका +6, इसका +5 और इसका +4 हो जाएगा। तो बताइए कि ए समाप्ति से 4 दिन पहले काम छोड़ता है, ठीक है। तो 4 दिन पहले काम छोड़ता है तो क्या करेंगे, 120 जो समाप्त पहले वाला हम क्या करते थे कि 120 एक दिन में 6 काम, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 6 × 24 काम कर देगा। ये इसमें ऐड कीजिए। और बी ने 2 दिन पहले काम, 2 दिन मतलब बी 2 दिन काम किया और उसके बाद छोड़ा। तो जो बाद वाला छोड़ता है उसका काम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बताइए कि एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में कितना किया होगा, 10 काम किया होगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन बी जो है वो 2 दिन काम करने के बाद चला गया होगा, मतलब बी अब शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस काम के लिए क्या करेंगे, इसी दोनों को लेंगे, 6 और 4 10 बटा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 144 में से 134 आ जाएगा बटा 10, ठीक है। अब यहाँ पे बस ध्यान दीजिए कि एक ही क्वेश्चन में अगर यह आ जाए कि बी ने कुछ दिन के बाद छोड़ा और किसी ने पहले छोड़ा, तो पहले वाले को जोड़ दिए, बाद वाले का काम घटा देंगे। लेकिन अब बी ने जब छोड़ दिया तो अब बी तो नहीं है, बी तो 2 ही दिन काम किया और वो चला गया। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि बी की क्षमता नहीं लेंगे, इसी दोनों का लेंगे, ठीक है। 10